हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। वेलकम टू सुपर 60 स्टडी सेंटर चैनल। इस चैनल पर आपका अभिनंदन है और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स फॉर क्लास 12, जिसमें मैं ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया था और उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक जो है प्रकाश का परिवर्तन। हल्का फुल्का आपसे थोड़ा सा उस पर टच में कराया हूँ। तो चलिए उसमें प्रकाश का परिवर्तन क्या है, हम पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ और इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। यहाँ से अब अच्छे से हम लोग चलेंगे लेकर प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परिवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरी माध्यम के तल से टकराती है और निश्चित दिशा में पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, यानी उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। कैसे, आप इस चित्र को देखिए। यहाँ पर देख रहे हैं ए ओ बी, ए ओ बी, और एक यहाँ पर एक नॉर्मल है, यानी कि अभिलंब है, नॉर्मल। अब आपको यह बताना है कि ये क्या है। आपको बता दें हम आपको, ये M1 और ये M2 है। तो M1 और M2 क्या है, आपको जानना होगा कि M1 और M2 क्या है। तो M1 और M2 यहाँ पर देखेंगे, M1 M2 ये प्लेन मिरर है। क्या है यह? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या, समतल दर्पण है, समतल दर्पण। और ये क्या है? AO। AO जो है ये आने वाली किरण है। ये किसी माध्यम से चल कर आने वाली दूसरी माध्यम पर ये किरण पड़ रही है, यानी क्या है आपका दूसरी माध्यम M1 M2 यानी प्लेन मिरर है। AO क्या है आपका? AO आपका इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को क्या कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ से ये जाने वाली किरण है, यानी कि OB। OB क्या है आपका? OB आपको कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब आपको जानना यह होगा कि ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है। तो ये आने वाली किरण और जाने वाली किरण और बीच में डाला गया क्या है? अभिलंब है। इसको मान लेते हैं N, यानी कि ON। ON क्या है? ON क्या है आपका? ये नॉर्मल है। क्या है आपका? नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। और AO, ये AO जो है AON, AON ये क्या है? जब ये नॉर्मल जब डाला जाता है, तो नॉर्मल जब डाला जाता है तो ये इसमें ये बी एंगल बन रहा है, इसके साथ भी एंगल बन रहा है और इसके साथ भी एंगल बन रहा है। तो इसको क्या मानेंगे हम? R, और इसको मानेंगे हम I, यानी कि AON एंगल है। ये कौन है? ये आपतित किरण है। आपतित किरण पर जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये कोण बन रहा है AON, एंगल AON को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। NOB इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? NOB एंगल। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखाई देता होगा, मेरी आवाज को ठीक से सुनेंगे। क्या है? NOB यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ बताएंगे AOB। और ये क्या है आपका? ये आपतन बिंदु है। वो क्या है आपका? आपतन बिंदु है, यानी इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं हम। तो ये क्लियर हुआ आपका कि ये क्या है? ये पॉइंट O जो है, यानी बिंदु O जो है, ये क्या है आपका? आपतन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब ध्यान रहे, यहाँ पर ये देख रहे हैं AO यानी कि जो आने वाली किरण है, और ये अभिलंब है AO और ON, यही है अभिलंब। जिस तल में होते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए AO और ON ये क्या है? ये आपतित किरण है और ये
लंब है, तो आपतित किरण और लंब जिस तल में होते हैं उसे आपतन तल कहते हैं। आपतन तल, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर हुआ स्पष्ट, ध्यान रहे क्या है कि आने वाली किरण, यानी कि आने वाली किरण ये क्या है, इंसिडेंस रे, और ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली किरण और जाने वाली किरण, ध्यान रहे आपको यहाँ पर दे रहा है ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या है, आपको ध्यान रखना होगा कि ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण है। तो आने वाली किरण क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, और यहाँ से जाने वाली किरण क्या है, ओबी। क्या है आपका, ओबी आपका जाने वाली किरण है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत, और यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसके साथ ये नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बन रहा है ना, कोण आर, यहाँ पर आई, ये आने वाली और जाने वाली ओबी किरण है। तो यहाँ से क्या है, आप एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। तो ये क्या है, एंगल ए ओ एन बराबर एंगल एन एन ओ बी। ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि ये लंब जो पड़ता है दोनों को बराबर बराबर में बांट देती है। यानी क्या होगा इसका मतलब, एंगल आर इक्वल टू एंगल आई, ये बराबर होता है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत, यह आपको स्पष्ट हुआ कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। यहाँ तक आप समझे कि किसी माध्यम से चलकर किरण जब किसी दूसरे माध्यम से टकराती है, यानी तल से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। हो गया क्लियर? अब चलते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक, ये नोट करेंगे। ये क्या है आपका, दे रहा है विस्तृत परावर्तन यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, तो किसी खुरदरी वस्तु द्वारा, खुरदरी या खुरदरी कैसे होता है, यहाँ पर खुरदरी, किसी खुरदरी वस्तु द्वारा प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैलना प्रकाश का विस्तृत परावर्तन कहलाता है। खुरदरी सतह पर प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में परिवर्तन होना विस्तृत परावर्तन यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। देखेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट into many directions by rough objects is called diffuse reflection। यहाँ पर क्लियर हुआ आपका, यानी कि खुरदरी सतह पर प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित होना विस्तृत परावर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में क्या समझेंगे आप यहाँ पर बाबू, दीवार मतलब वाल, सड़क यानी कि रोड, वुड यानी क्या है यहाँ पर लकड़ी, डॉट 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 इत्यादि, ये खुरदार होते हैं। तो हो गया क्लियर? चलिए, तो आज समय काफी हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके साथ हम मिलेंगे। तब तक आप हमें अनुमति दीजिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। अनुमति दीजिए।